चलो जल्दी जल्दी सारा काम हो गया, पूरा कमरा भी सेट हो गया। इधर का काम तो मैंने कर लिया है और इधर कुछ कपड़े रखे हैं सेट में रखने को, वो भी रख देती हूँ। अब आओ बाहर रसोई में देख लूँ क्या रह गया है। इतनी जल्दी सारा काम निपट जाता है, फ्री हो जाते हैं। पता नहीं लोगों का काम कैसे नहीं हो पाता, मेरा तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। मैं कुछ भी करूँ मुझसे सब जल्दी ही हो जाता है। मैं तो बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ सुबह को। एक सुनैना दीदी हैं, वो तो दिन भर यही गाना गाती रहती हैं, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। पता नहीं कैसे टाइम नहीं मिलता, टाइम ही टाइम है मेरे पास तो। सुबह ही मशीन लगा लो, सुबह ही कपड़े धुल लो, सुबह बर्तन धुल लो, नाश्ता बना लो। बस 1 घंटे का काम रह जाता है खाना बनाने का। 1 से 2 बजे तक खाना बना लो। पता नहीं कैसे लोगों को टाइम नहीं मिलता। आज के टाइम में लोगों को कितनी तो फैसिलिटीज मिल गई हैं। मसाला पीसना नहीं होता सिल से, मिक्सी से पीस लो। कपड़े हाथ से धुलने नहीं होते, मशीन में धुल लो। कितने काम तो ऐसे हल्के हो गए हैं, फिर भी टाइम नहीं मिलता लोगों को। घर का सारा काम करने के बाद 3-4 घंटे तो आराम से फ्री हो ही लेते हैं। उन 3-4 घंटे का यूज करके आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। पता नहीं लोगों का क्या है, चिक 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 करेंगी, ये काम रह गया, वो काम रह गया, टाइम नहीं मिलता है, पैसों की कमी है, 17 तरह के कलेश हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि किस तरह से टाइम बचाकर हम उस टाइम का यूज करके कुछ पैसा भी कमा लें। खैर मुझे क्या, मैं क्यों इन सब में माथा पच्ची कर रही हूँ। अपना तो बस सब काम हो गया, दूध भी खौला के रख दिया है, खाने की तैयारी कर दी है। बस 1 बजे के टाइम बच्चों के आने का टाइम होगा, बस उसी टाइम खाना बना लूँगी, रेडी हो जाएगा, टिफिन लगा कर दुकान भेज दूँगी, हो गया काम। चलो जल्दी से ऊपर का काम और निपटा लेते हैं। पौधों में पानी देना है और छत पर थोड़ी सी झाड़ू लगानी है। मीना थोड़ी सी चीनी देना। अरे मीना आज सुबह से ऐसा काम फैला है कि अभी तक चाय तक नहीं बन पाई है। बस चाय बनाने जा रही थी, देखा तो चीनी नहीं है। अरे दीदी 2 मिनट रुकोगी क्या? बस अभी ऊपर से गमलों में पौधों में पानी देकर आ रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं ही आपको चाय बनाकर पिला दूंगी। नहीं मीना प्लीज, बिल्कुल रुकने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम फैला हुआ है घर पे। आज पता नहीं सुबह से कपड़ों का इतना काम फैल गया कि कपड़े ही कपड़े संभालते संभालते परेशान हो गई हूँ। ये लो चीनी, आपकी चीनी आ गई। धन्यवाद मीना। अब जब मैं ये चीनी वापस करने आऊंगी ना, तब मैं बैठ के चाय पीऊंगी और बातें करूंगी। अरे दीदी ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसा क्या काम फैला लिया सुबह से? मेरा तो सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। क्या ऐसा काम हो गया सुबह से अभी तक नहा नहीं पाई हो, चाय नहीं पी पाई हो? अरे रुको तो, 2 मिनट इसी बहाने बैठ लोगी, आराम मिल जाएगा। अरे मीना, गोलू की स्कूल की शर्ट नहीं मिल रही थी, शर्ट को ढूंढने के चक्कर में सेफ के सारे कपड़े निकाल डाले। अब सेफ में से इतने कपड़े निकलकर फैल गए कि उसमें से समेटा नहीं जा रहा है कि कौन से कपड़े रखूं, कौन से कपड़े हटाऊं। इतना सेफ भरा पड़ा है, सेफ में कपड़ा भरा है कि बता नहीं सकते। एक तो छोटा घर है, एक ही कमरा है, स्टोर भी है नहीं, कहाँ सामान रखें कहाँ ना रखें कुछ समझ में नहीं आता। कपड़ा इतना हो जाता है कि समझ में नहीं आता क्या करूं। ठूसा ठूस भरा ही रहता है सामान, इस कोने में सामान, उस कोने में सामान, कहाँ कहाँ कपड़े देखूं, कहाँ कहाँ सामान रखूं। इतना बच्चों के खेलने खिलौने का सामान इतना हो जाता है, इधर उधर पड़ा रहता है। मतलब सब घर ऐसा लग रहा है जैसे कि ना पूरी सफाई कर डालूं पूरे घर की। बहुत गंदगी हो गई इधर में, पता नहीं घर कब बनेगा। इतनी परेशान हो गई हूँ, एक कमरे में गुजारा करते करते कुछ समझ में नहीं आता कि चीजों को कैसे मैनेज करूँ। देखो दीदी, घर बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा बड़ा घर होता है उतना ही ज्यादा सामान भी ज्यादा होता है, सामान फैलता भी ज्यादा है। लेकिन अगर आपको अच्छे से सामान मैनेज करना आता है तो आप छोटी जगह में भी सामान मैनेज कर सकते हो। एक तो फालतू कपड़ा बिल्कुल इकट्ठा ही मत किया करो, एक तो कपड़ा सोच समझ के खरीदा करो, फालतू कपड़ा बिल्कुल खरीदा ही मत करो। और पुराने कपड़े सब यूज कर डालो। मैं तो पोछा बना बना के यूज कर लेती हूँ, रसोई के छोटे छोटे कपड़े रुमाल वगैरह बना लेती हूँ, पोछा बना लेती हूँ। और धोने का तो कोई झंझट ही नहीं, एक कपड़ा गंदा हुआ दूसरा निकाल लिया, दूसरा फेंका तीसरा निकाल लिया। जहाँ कपड़ा गंदा होता है तुरंत फेंक देते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं, ऐसे कपड़े यूज हो जाते हैं। पर मीना कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों के कपड़ों के पोछे नहीं बनाने चाहिए, गंदी चीजों में यूज नहीं करना चाहिए। फिर बताओ क्या करूं? अरे दीदी आप ये बताओ, आप यूज नहीं करोगी तो क्या करोगी? कहाँ तक इकट्ठा करोगी कपड़ा? कहीं तो यूज करना पड़ेगा, किसी को दोगी और किसी को दे दिए और उसने गंदे काम में यूज कर लिए कपड़े, फिर क्या करोगी? कैसे पता चलेगा? तो इससे बेटर है कि खुद ही यूज कर लो कपड़े।
पुराने कपड़ों से बर्तन खरीद लिया करो, बर्तन भी बिकते हैं पुराने कपड़ों के, दड़ी चादर बन जाती हैं, दड़ी चादर बनवा लिया करो। ऐसे पुराने कपड़े इकट्ठे करती रहोगी तो फिर रखने के लिए जगह कहाँ से आएगी। हाँ मीना, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं सारे कपड़े छांटूंगी, बस जितना पहनने वाला कपड़ा होगा उतना ही सेफ में रखूंगी, बाकी सब निकाल के अलग रख दूंगी। देखो मीना, मैं क्या करती हूँ, हर 6 महीने में कपड़े छांटती हूँ। जितने पुराने कपड़े होते हैं एक थैला भर के, एक बैग भरती हूँ और बैग भर के एक स्टोर में या साइड में रख देती हूँ। उसमें से निकाल निकाल के यूज करती रहती हूँ। पहनने लायक होता है तो किसी को पहनने को दे देती हूँ, नहीं तो सारा रसोई का पोछा बना के या फिर जमीन का पोछा बना के हटा देती हूँ। पोछा भी यूज हो जाता है और कपड़ा भी यूज हो जाता है। और बच्चों के खिलौने का एक बैग बना लो बड़ा सा, सारे टूटे फूटे अच्छे सारे खिलौने उसमें भर दो। जो भी खेलने का मन हो बच्चों का, बच्चे निकालें, खेलें और फिर उसी बैग में डाल दिए। इससे घर गंदा भी नहीं लगता, सामान भी फैला फैला नहीं लगता है और सामान सिमटा हुआ भी रहता है। और बच्चों की आदत डलवाओ कि अपने आप खिलौने निकालने हैं खेलने के लिए तो उठाकर रखने भी हैं। खेलने के बाद जस्ट खिलौनों को उनके थैले में डलवा दो। इससे बच्चों की भी आदत खराब नहीं होगी और उनकी आदत में भी रहेगा कि सामान को कैसे समेटना है, घर को कैसे मैनेज करना है। अरे वाह मीना, तुमने तो बहुत अच्छी, बहुत कमाल की ट्रिक बताई है। मैं इसको यूज जरूर करूंगी। अब मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो रही है मुझे। खड़े खड़े तुमने बहुत सारी बातें बता दी। फिर कभी आऊंगी, बैठ के चाय भी पीऊंगी। ठीक है, चलती हूँ।